हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा CHSL का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग PYQ, जी हाँ दोस्तों, हम लोग PYQ यहाँ पे देख रहे हैं जो हम लोग का GK GS का है। GK GS का है उसका ये हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं शिफ्ट वाइज। तो सभी GK के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज से दोस्तों हम लोग जो है वो एक दिन में टोटल 4 शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 4 शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा रिवीजन का जरूरत है। तो अभी हम लोग कम एनालाइज करेंगे क्वेश्चनों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम लोग यहाँ पे MCQ, जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो आज हम लोग 3/8/2023 का क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम लोग शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो इरविंग फिशर ने जो है वो मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्पेनिश फुटबॉल टीम अपना घरेलू खेल बर्नब्यू में खेलती है? तो रियल मैड्रिड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण है? तो इसका मूल्य जारीकर्ता प्राधिकर्ता द्वारा समर्पित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दीन पनाह शहर का जो है वो दिल्ली में निर्माण करवाया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में कितना? तो 96.2% इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है, मतलब किसके रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो उसी दिन जो है वो हमारे महात्मा गांधी, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, इसीलिए उन्हीं का जो है वो उन्हीं का जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को जो है वो और एक व्यक्ति का, जो लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे दूसरे, जी हाँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जो बनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही उनका भी जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया? तो ब्रिटिश का संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष कितना तक 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसको हम लोग NILP कहते हैं, नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो 2022-23 से लेके 2026-27 तक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो हरित क्रांति का दूसरा चरण में क्या हुआ? तो इसमें 1980 की अवधि शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो आणविक सूत्र C3H4O वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग एक मुख्यतः एक्रेलिक अम्ल और एक्रेलेट एस्टर के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो एक्रोलीन जो है वो इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर सख्त रुख बरकरार रखा, इस संदर्भ में हॉकिंस स्टेड का अर्थ क्या है? तो ब्याज दरों में वृद्धि की गई, यह जो है वो इनका अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो गुरु नायडू सेनापति जो 2022 में IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने, किस राज्य से हैं? तो यह आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो 4F कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे 4 क्वांटम सिद्धांत हो जाएगी, मतलब संख्याएं हो जाएंगी। पहला संख्या हो जाएगा 4, दूसरा 3 और तीसरा +1 और चौथा +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो भारत के किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? तो नाबार्ड ने जो है वो ये लॉन्च किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो एनहाइड्रेट की जल योजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पादन बनता है? तो जिप्सम बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लोबोटाइमिन ब्लू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? तो आंत का लिस्मोनियसिस या कालाजार उन्मूलन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितार के लिए प्रसिद्ध हैं।
नेक्स्ट है चाली, झुमरा और नाडू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। सो सतरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ। तो 1885 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 2023 तो वो युवान तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में कितने पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। तो 10 पदकों के साथ जो है वो नंबर 1 पे ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसको आप हटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो निवारक विरोध से जो है वो ये संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। तो रसायन उद्योग जो है वो भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट चलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग शिफ्ट 2 का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयालय ने जो है वो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अरविंद पारिख जो है वो सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण कहाँ किया गया था। तो बेंगलुरु में जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो केरल का त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं था दोस्तों, उसको हम लिए हैं। तो वास्तव में पुनः स्थापन का परवाह किए बिना पुनर्वास पर अधिकतम ध्यान केंद्रित करना, यह जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना है। नेक्स्ट है महासागरीय जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है। तो सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तो एक्स वाई एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 39 जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बता रहा है कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक रेस्तरां में प्रबंधक है, मतलब एक्स भी प्रबंधक है और वाई भी प्रबंधक है। तो दोनों जब समान काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो यही बोलता है अनुच्छेद 39 हमारा भारत का संविधान कि जो मतलब अगर दो व्यक्ति समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों को समान जो है वो वेतन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की विशेषता नहीं है। तो ऊंचाई वाले एरिया में सीमा सड़कों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमान का विवरण है। भारत के लिए वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो स्पोर्ट्सटर ईस्ट स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को उभरते हीरो का पुरस्कार मिला। तो तितास साधु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करता है। तो स्वामित्व योजना जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तो ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है। तो शर्करा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक के बारे में, तो मानव विकास जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में बताना है। तो HDI में शिक्षा के स्तर को दर्शाया जाता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, ये सभी जो है वो उल्लेख है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। तो फारसी में जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशक की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो 17.7% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, तो कुचिपुड़ी नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा कुल उधार का सबसे अच्छा अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम TTP किस वर्ष शुरू किया गया। तो 1975 में यह शुरू किया गया।
नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 1 स्वर्ण पदक जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो ढिंसा लोक नृत्य निम्नलिखित जातियों में से किसके द्वारा किया जाता है? तो अराकू घाटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब के थ्रो के साथ कितने के थ्रो के साथ जीतकर डायमंड लीग जीतने वाले प्रथम भारतीय बने? तो 88.44 जो है वो मीटर थ्रो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में जो है वो लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा होती है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट 3 का क्वेश्चन देखते हैं। तो शिफ्ट 3 में सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन का संभावित दावेदार है? तो पोलियो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक संपत्तियों से विभेदित किया जाता है जो मूल्य संचय का कार्य कर सकते हैं? तो मुद्रा संचय करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को कब संकल्प निर्माण से शामिल किया गया? तो लॉर्ड मैकाले ने जो है वो इन्हीं ने किया था अंग्रेजी को शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो वृहत तथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिसेन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कारण नहीं है कि अंतिम वस्तुओं को ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उपभोग किए जाने वाले अंतिम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई को जो है वो उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा प्रस्तुत किया था? तो 2022 में यह किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता? तो रोहित दहिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता? तो सात्विक और चिराग आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कुट कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क ऋतु के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो AW अक्षर जो है वो ये दर्शाता है। नेक्स्ट है 2022 में मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने पुधुमई पैन आधुनिक महिला कार्यक्रम की शुरुआत की जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक सरकारी विद्यालय में दाखिला लेने वाले सभी महिला विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर महीने 1000 रुपये प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कौन सा श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य है? तो कैंडियान नृत्य हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गर्म करने पर अचानक ठोस से तरल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के 1 मोल में अणुओं की संख्या को शुद्ध रूप से दर्शाता है? तो 3.6 × 10⁻24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। कच्छ का रण कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन्मूल प्रश्नों में से एक नहीं है जिसका उत्तर प्रत्येक समाज को देना आवश्यक है? तो वस्तुओं का विनिमय कैसे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? तो संविधान उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो साउथ एशियन डांस में वन डांस UK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो स्मिता वडनेरकर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है? तो तिप्पानी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एझावा जाति के समाज सुधारक और जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार करने वाले नारायण गुरु का जन्म हुआ? तो केरल में जो है वो इनका जन्म हुआ। शिफ्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग शिफ्ट 4 का क्वेश्चन देख रहे हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी श्रृंखला वाला अल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग केरोसिन के कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। तो डोडेकेन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में खरीफ के मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो बॉम्बे में जो है वो यह स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, जयमल और पत्ता ऐसे योद्धा थे जिन्हें के किले के रक्षा का प्रभार दिया गया था। तो चित्तौड़ का किला का रक्षा का प्रभार जो है वो जयमल और पत्ता को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन जिसे हम लोग ITCZ कहते हैं क्या है? तो भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टरों में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता? तो सविता श्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? तो खाम्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है? तो बक्सर का युद्ध से जुड़ा है जो कि 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे विशेष रूप से दोनों लिंगों के प्रतिभोगियों द्वारा एक साथ खेलने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कर्फ बॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है वो सदस्य नहीं है। तो बाद बाकी कौन कौन जो हैं मतलब सार्क के सदस्य हैं? तो टोटल 8 कंट्री हैं। उनमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा, MBBS पेन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा कंट्री। तो मालदीव हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो तापी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में डैश को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है? तो राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो यदि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान दोनों दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो 100% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा जमा किए गए धन निष्क्रिय का आय वेग के बराबर होता है? तो 0 से अधिक। नेक्स्ट है, 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव, तापमान और आयतन के संबंधों का व्यक्त करने वाले गैस कानूनों का गहन जांच की थी? तो थॉमसन एंड्रयूज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग एकल कोशिकाओं या कणों की तेजी से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है क्योंकि वे बफर्ड नामक आधारित समाधान से निलंबित रहते हुए एकल या एकाधिक लेजर के माध्यम से प्रभाव होते हैं? तो फ्लो साइट्रोमेट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश ने मिस्र के कोहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता? तो तिलोत्तमा सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुई नगाई नी एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से यह संबंधित है। नेक्स्ट है, गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कालबेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्रम में मृदा आपूर्ति का माप अर्थात M1, M2 और M3 और M4 दर्शाते हैं? तो तरलता का घटता क्रम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत की एक विशेषता है? तो गैर न्याय संगत है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कटौती का गुणक प्रभाव होगा? तो छोटे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत था दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में उसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो वे अस्पृश्यता का अभ्यास करने के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको बता दें कि अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 17 में आता है, जो बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, मतलब अनटचेबिलिटी जो है वो कहीं पे नहीं रहना चाहिए भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना
कुमकुम धर को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो कथक में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको संगीत नाटक अकादमी 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये 25 क्वेश्चन शिफ्ट 4 का। तो हम लोग सभी शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं दोस्तों। और कैसा लग रहा है वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आपके लिए जो है वो पूरा सीरीज यहाँ पे होने वाला है CHSL का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।